वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था जो मीडिया को जानकारी दे रहा था। उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। सिर्फ अजय कुमार को हटाने का निर्णय लिया गया है। अब रिपोर्ट दाखिल करने का काम अजय प्रताप और विशाल सिंह करने वाले हैं। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पक्षपात कर रहे हैं। पहले भी उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग हुई थी और अब वाराणसी कोर्ट ने उनके खिलाफ ये फैसला दिया है। फैसले में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी भी अधिवक्ता आयोग को एक लोक सेवक की तरह काम करना होता है, लेकिन अजय मिश्रा ने एक प्राइवेट कैमरामैन हायर किया। इसके अलावा कोर्ट ने सर्वे दाखिल करने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। मांग की गई थी कि 2 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए था। अब कोर्ट ने उसकी सहमति दे दी है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई भी हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा। वहां भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित करने की जरूरत है। वहीं इस बात पर भी जोर रहा है कि नमाज को किसी भी वजह से बाधित नहीं किया जाना है, उसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ज्ञानवापी सर्वे में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। वाराणसी सिविल इस मामले का निपटारा करेगा। अब 19 मई को सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। वकील की बात आपको सुनवाते हैं। कमीशन का कार्य करता है तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का निष्पादन पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त द्वारा एक प्राइवेट कैमरामैन रखकर बराबर सूचनाएं मीडिया में लीक की जा रही थी और चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा अपराधापद स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है, अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई, जो कि न्यायिक मर्यादा के सर्वोत्तम है। अतः प्रार्थापद 1679 का इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष पूरा पढ़ दे रहे तो पूरा बात आ जाएगा। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे, अर्थात कमीशन कार्रवाई की सारी रिपोर्ट विशाल सिंह दाखिल करेंगे। 2 दिनों का समय बाकी जो 2 बिंदु है उस पर कोर्ट ने कहा है कि पहले तो कमीशन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय प्रदान किया जाता है और प्रार्थनापत्र 81 का स्वीकार किया जाता है और उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। पत्रावली प्रार्थनापत्र 80 का व प्रार्थनापत्र 82 का सुनवाई हेतु दिनांक 2 दिनों का कमीशन को वक्त मिला। कमीशन को 2 दिन का रिपोर्ट विशाल सिंह को समय मिला और जो डीजी सिविल महोदय ने जो आज एप्लीकेशन मूव किया था और जो वादी पक्ष के द्वारा जो मूव किया गया था एप्लीकेशन, उसका डिस्पोजल आपत्ति कल के लिए इनवाइट हुई है। तो कल सुनवाई होगी, कल उस पर दोनों लोग आपत्ति देंगे। कोर्ट चाहे तो कल ही उसकी हियरिंग करके उसमें उसका डिस्पोजल कर सकती है, चाहे तो डिस्पोजल के लिए। ठीक है रोहित, आपने सुन लिया 3 अहम बातें। पहला ये कि अजय मिश्रा को हटाया गया है। हटाया इसलिए गया है, कहा यह जा रहा है कि उनके जो सहयोगी हैं वो बराबर मीडिया में खबरों को लीक कर रहे हैं। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है।
2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करना। अश्विनी जी, जो याचिका आपने अक्टूबर 2020 में लगाई थी वो क्या थी और अब जो हालात हैं उसे लेकर क्या? देखिए, पहली बात तो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर ही रहेगा, क्योंकि पूजा स्थल को ये टेस्ट करते हैं कि जो स्थान है वो किसके रीति रिवाज के अनुसार बना है। इस्लामिक लॉ के अनुसार किसी भी स्थान को मस्जिद तब कहते हैं जब वो जमीन खरीदी हुई हो या दान की गई हो या अपनी हो और वहां कोई स्ट्रक्चर न हो। बहुत साफ वर्ड यूज किया, वर्जिन, वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, उसी को मस्जिद कहते हैं। सड़क पे नमाज पढ़ने से, रेलवे स्टेशन के ऊपर नमाज पढ़ने से, ट्रेन के डब्बे के अंदर नमाज पढ़ने से, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से वो स्थान मस्जिद नहीं हो जाता, वो स्थान अपना यथास्थ। तो इसी तरीके से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई किसी स्थान पे, उसके बाद आप उस मंदिर का छत तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए, नींव की ईंट उखाड़ लीजिए, जब तक वहां पे दोबारा विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही कहलाएगा। तो ज्ञानवापी में कभी मूर्ति का विसर्जन हुआ ही नहीं है। ज्ञानवापी में छत बदली गई है, नींव भी वही है, दीवारें भी वही हैं, छत बदली गई है, नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। इसलिए मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मंदिर है और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। और आप मुस्लिम साइड को सुनने भी नहीं देते, आप नोटिस भी नहीं देते और आप ऑर्डर्स पास कर रहे थे, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर रहे थे आप। लेकिन सर वीडियोस भी अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो कोर्ट का काम यह है कि प्रोसीजरल फेयरनेस ये होता है कि दोनों को सुनकर कोर्ट कोई फैसला लेता है। और इस मामले में कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड भागती है विदाउट मुस्लिम साइड को नोटिस दिए और कोर्ट 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर देता है कि नमाजियां कम, वो सो कॉल जो फव्वारा है उसको शिवलिंग उसको प्रोटेक्ट कर दो, पुलिस बिठा दो वहां पर। नो, सुप्रीम कोर्ट ने इन द इम्प्यून ऑर्डर कहा है। और एक बात याद रखिए, वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। आज की सुनवाई में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुस्लिम पक्ष ने जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था जिस माध्यम से उनका याचिका खारिज कर दिया गया था, उस आदेश को चुनौती दिया। साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया जो जिला कचहरी ने जो आदेश पारित किया है 13 तारीख को और 16 मई को, उन दोनों आदेश को भी यहाँ प्रोड्यूस किया और उनका ये कहना था कि इस पर रोक लगाया जाए। उस पर रोक लगाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम जो आदेश है 16/5 का वाराणसी कचहरी का, उस आदेश पर उन्होंने कहा कि जब तक हम प्लेंटिफ को नहीं बुला करके सुनते हैं तब तक के लिए कि जिस एरिया को कल जिला कचहरी ने जहां शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को संरक्षित किया था, उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को, उस एरिया के सीलिंग और उसके प्रिजर्वेशन का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और ये कहा है कि वो एरिया सारा सील रहेगा। अगर उस एरिया में ये वुजू करते थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर वुजू का कोई आदेश नहीं देंगे और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है, ये आगे के लिए छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।